भाई माइलेज इसकी सबसे बढ़िया है। कितनी देती है? ये दे देती है 28 नॉर्मल। नॉर्मल 28? हाईवे पे 31 है भाई। नॉर्मल जो अपना इसमें आता है ना बूट स्पेस, उतना इसमें बच जाता है सीएनजी लगने के बाद। इसमें एक भाई ने लुटा सका है। चल रहे लोट ये थाली टाइम ना इतना चले। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज मैं आप सबके लिए एक और नया अपना वीडियो लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों आज जो अपना वीडियो होने वाला है ये ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। एक गाड़ी का होने वाला है जो कि 2 साल होने वाले हैं उसको। गाड़ी दिखाएंगे आपको कैसी क्या कंडीशन में है, और जिस ओनर की है उससे मिलवाएंगे। उनका एक बाइक का रिव्यू पहले आ चुका है, बता देता हूँ। अपाची का हमने 160 का ओनरशिप रिव्यू करा था, तो वो आया था। उन्हीं की गाड़ी है, वो दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी मिलवाता हूँ ओनर से। तो फिर हम शुरू करते हैं वीडियो, और पूरी ज़रूर देखना वीडियो, मज़ा आने वाला आपको। तो दोस्तों गाड़ी दिखाते हैं आपको पहले। तो भाई गाड़ी है अपनी होंडे की ओरा 2020 मॉडल है ये, 20/11/2020 की रजिस्ट्रेशन है इसकी। तो ओनर से मिलवाता हूँ आपको। तो भाई इधर कर दो कैमरा। तो भाई ये हमारे हर्ष भाई, पहले मिल चुके हैं आप। तो इनकी गाड़ी है। तो अब करते हैं गाड़ी की बात। तो भाई कब ली थी आपने ये गाड़ी? ये ली थी 2020 में दिवाली पे। तो भाई ने 2020 दिवाली पे ली थी, नवरात्रों में। तो शुभ तो मान लेते भाई, दिवाली पे आई गाड़ी। तो भाई आज तक कोई दिक्कत दी है आपको गाड़ी ने? भाई दिक्कत कोई नहीं थी गाड़ी ना। 1% ना 1% कितनी चल गई अपनी गाड़ी? ये चल गई होगी अपनी 20 से ऊपर चल रही है। तो भाई 20 से ऊपर अपनी गाड़ी चल चुकी है ये अभी तक। और आपको सारी कंडीशन दिखाऊंगा। डॉटलेस लग रही है अभी तक तो गाड़ी। ना ऐसा तो ना है यार। लगी हुई है। हाँ वो थोड़ा मिट्टी लग रही है ना, इस मारे दिख नहीं रही। तो एक बार आपको है ना इसकी कंडीशन दिखा देते हैं। तो भाई कंडीशन दिखाओ गाड़ी की। बस थोड़ी गंदी हो रखी है, बस ये है। अरे भाई थोड़ी बहुत तो लगती है। टचिंग हो रखी है भाई। सीडान है ना भाई, सीडान में भाई कुत्ता रहता है। ना चाहते भी हम ना हमारे दूसरे मारते हैं। हाँ तो भाई ये अपनी होंडा ही हो रहा है। पीछे से देखो भाई, पीछे से आ रही लुक लाइटों की। ये यहाँ तक पूरी हो रहा है ना, ये यहाँ तक पूरी हो रहा है ना, मस्त लग लगेगी। करवा सका इसने टेल लाइट में लगता है। तो भाई पीछे का तो हमने पहले बता दिया, अब आगे की बात कर लेते हैं। पीछे देखो एक बार मैं पूरा ही बता देता हूँ, आगे फिर क्या करेंगे। 2 सेंसर आते हैं, 4 देने चाहिए थे, लेकिन जब 4 होते ना तो ये नहीं लगती। हाँ 4 बना लगा। तो भाई नीचे हेलोजन, ये अपने इंडिकेटर, ये भाई थोड़ी लाग गई। ठीक है भाई, सेट कर दूँगा। तो भाई नीचे ये अलग सा पार्ट आता है, इसमें मैट ब्लैक है ये, और ऊपर अपनी वाइट कलर की गाड़ी है। पीछे इसमें डिफोगर आता है। तो भाई कौन सा वेरिएंट है अपना ये? भाई ये है CNG S पूरा CNG S। इसके ऊपर SX, फिर SX ऑप्शनल। पता है उस टाइम कुछ नहीं था, पहला मॉडल ये था CNG का और आखिरी यही था। लेकिन इस साल जो है एक मॉडल और आया है SX। तो भाई ये उसमें क्या, उसमें फीचर्स और दे दिए, अंदर से टच स्क्रीन दे दिया। ठीक है। तो भाई ये था भाई का अपना होंडा का ओरा S, जो इन्होंने 2 साल पहले लिया था। CNG वाला है ये। तो भाई CNG का एक बार आपको सिलेंडर दिखा देता हूँ। यहाँ से खुलेगी भाई? ऐसे नहीं खुलेगी भाई ये। भाई एक बार खोलना, से खुलेगी या अंदर से खुलेगी। एक बार खोल दो इसको। तो भाई ये अपना इसमें सिलेंडर भाई कितने किलो का है ये? भाई ये 14 किलो का सिलेंडर है। कितनी आ जाती है इसमें CNG? 12 किलो का ऐसा होगा। तो भाई इसमें 12 किलो CNG आ जाती है। और उसके बाद भी देखो कितना बूट स्पेस बच जाता है इसमें। नॉर्मल जो अपना इसमें आता है ना बूट स्पेस, उतना इसमें बच जाता है CNG लगने के बाद। इसमें एक भाई ने लुटा सका है। चल रहे लोट ये थाली टाइम ना इतना चले। तो भाई गर्म हो रहा है भाई ये तो सिलेंडर। ठीक है भाई, इतना काफ़ी है ना भाई बूट स्पेस। 500 भाई ये कंपनी का वो है, लैग है, ड्रॉबैक दे रखा है। भाई यहाँ पे शीट वगैरह जो लगानी चाहिए कोई। भाई जितनी भी सीडान है ना, सब में यही हाल है। तो भाई ऐसा कुछ इसमें एंटीना आता है। और ये मतलब ये बेस मॉडल आता था उस टाइम पे। इंडिकेटर अपने इसमें फेंडर पे ही है। ये थोड़ा सा वो हो ये जाता है। CNG का बेस वेरिएंट है, उसी टाइम यही था। फ्रंट में ऐसी कुछ इसकी हेडलाइट नहीं की है अपनी DRL की। और ऐसा कुछ लुक आता है अपनी इसका निकल के। ये अपनी नॉर्मल इसमें है ये ग्रिल, नॉर्मल ग्रिल है, कोई वो ग्लोस वगैरह नहीं है। और नीचे जो फॉग लैंप है ये ज़रूर से इसमें प्रोजेक्टर वाले आ जाते हैं। प्रोजेक्टर वाले। हेडलैम्प अपने नॉर्मल है। तो इसके टॉप मॉडल में ही आते होंगे शायद क्या? प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प। हाँ भाई टॉप मॉडल में आ रहा है। तो भाई टॉप मॉडल में है प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प। ये अपने वाइपर हो गए सिंपल। और एक बार अब बाहर से तो दिखाई थी मैंने, कंडीशन आपने देख ही ली। टॉप मॉडल इसका डीजल और पेट्रोल। अब अंदर से बात करते हैं। भाई आ जाओ, एक बार अंदर आ जाओ। तो भाई हम आ चुके हैं अपने होंडा ओरा के अंदर। तो भाई ये कितनी चल चुकी है? ये चल चुकी है 22,450 किलोमीटर चल चुकी है ये अभी तक। और इंटीरियर के मामले में भाई ठीक है भाई गाड़ी।
ये देखना, ये फिनिश रखी है। ये जब तू रील बनाता है ना भाई, यही देखता हूँ मैं भाई, ये चीज बढ़िया थी, ये चीज़ बढ़िया लगी इसकी फिनिश। अच्छा भाई एक चीज और करेक्ट करना चाहूंगा इसमें, के ये बिल्कुल बेस मॉडल नहीं है इसका। ना, ये बेस मॉडल कहाँ है? मैं कह रहा हूँ सीएनजी का बेस है ये। हाँ, वैसे क्योंकि बेस नहीं है। मॉडल में ऐसी फिनिश नहीं आती बेस है, मॉडल में ये honeycomb नहीं है। वाली। बेस मॉडल में ब्लैक कलर का ये सेम हाँ। ये दे रखा है। हाँ ये मतलब ऐसी फिनिश नहीं आती उसमें। सीएनजी में इकलौता मॉडल यही था, लेकिन ये बेस नहीं है, पर सीएनजी में देखा जाए तो बेस है। और क्योंकि बेस में भी वो इंफोटेनमेंट भी नहीं आता उसमें। हाँ, नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो भाई इसमें देखो आप, बेस मॉडल है ये सीएनजी का, पेट्रोल में इससे भी नीचे आता है, उसमें ये कुछ नहीं आता पेट्रोल में उसमें। कुछ नहीं आएगा, ये कंट्रोल भी नहीं मिलेंगे। तो भाई steering control। इसमें ये अपना एस मॉडल है, इसमें अपने ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, ये ऑन है इसका, ऑन तो बढ़िया दे रखा भाई। फोन बढ़िया दे रखा भाई, एक बार मांग के दट्टा है। तो भाई ये अपने ये वाइपर के स्विच हो गए, ये अपने हेडलैम्प के स्विच हो गए, इस चारों पावर विंडो आती है इसमें, और ये इससे हम इसको हाँ, मिरर कंट्रोल है। मिरर कंट्रोल है, ये फोल्ड तो नहीं होते होंगे ना, नहीं यार, फोल्ड नहीं होते। फोल्ड नहीं होते, बस ये कंट्रोल हो, इलेक्ट्रॉनिक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो अभी मैं कर रहा हूँ हल्का हल्का, तो ये कंट्रोल हो सकते हैं। ये अपने पावर विंडो के कंट्रोल्स हो गए। नीचे अपने स्पीकर के लिए ग्रिल होगी। तो स्पीकर कैसे हैं भाई इसके? स्पीकर पे दिखा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितने आते हैं इसमें? 4 स्पीकर है इसमें। ट्विटर तो नहीं होंगे? ना ना, ट्विटर नहीं भाई, काफ़ी सिर्फ स्पीकर है। स्टॉक रख रखे भाई ने गाड़ी, कोई ऐसा ज़्यादा काम वगैरह नहीं करा रखा अभी तक गाड़ी में। ना ना। और ये अपना डैशबोर्ड हो गया। और लेकिन भाई होंडे की गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो आपको थोड़ी सी सेफ्टी भी दे देगी, और इंटीरियर फील तो भाई होंडे का ही है। हाँ, इसमें दोनों एयर बैग आगे की तरफ। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। पता नहीं क्या बोल रहा। टाटा सिर्फ बिल्ड क्वालिटी, मारुति सिर्फ एवरेज, hyundai दोनों के बीच में अपने लाई करती है। हाँ तो भाई ये भाई बोल रहा है ऐसे, मैं नहीं मानता। नहीं, सही बात है। इससे पहले मारुति की चलाई थी ना यार, वो बात नहीं है, फील इससे में। हाँ Feel तो है भाई मैं कह रहा यार, इसका स्टेयरिंग तो भाई सॉफ्ट है अरे उंगली तो चले यार भाई, टाटा का भी ऐसा ही है। उंगली तो चला भाई, स्वाद आ जाए, मजा आ गई। तो भाई ये ऐसा कुछ इसमें सिस्टम आता है, ये नॉर्मल है, ठीक है भाई। नॉर्मल है किसको चाहिए टच स्क्रीन? ना, टच स्क्रीन लगवा सके भाई, कंपनी फिटेड मिल जाएगा। ब्लूटूथ तो आवे है इसमें। हाँ, और तो बस और क्या चाहिए? ब्लूटूथ आवा है, मैं बजा के दिखा दूंगा थरते। तो भाई एक बार तू सेटअप कर, फिर तब तक मैं दिखा देता हूँ। तो भाई ऐसे कुछ एसी वेंट आते हैं इसमें, ये अपने नॉर्मल है, ये अपने हजार्ड के लिए हो गए। और ये जो इसकी आवाज़ आती है ना हजार्ड की, और ये जब बंद होती है, जब चाबी निकलती है, वो मीठी मीठी साउंड आती है, वो बढ़िया लगे इसकी। ये अपने एसी कंट्रोल हो गए। और ऐसा लग नहीं रहा भाई जैसे ये बेस, देखो यहाँ पर भी देखो पियानो फिनिश दे रखी है। और ये भाई क्रेटा तक सेम है एसी कंट्रोल इसके। भाई मारुति के देखे, मारुति के देखे भाई मैं कह रहा हूँ ना, जैक वैगनर वाले मास्टर ऑफ नन। भाई आज वाली जो ब्रेजा है उसमें भी वैगनर वाले दे रखे बेस में। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब जो इसका एक और मॉडल है ना सीएनजी में, उसमें ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे हाँ दिया, ठीक है, टच स्क्रीन अवेलेबल दे दिया, और इंडिकेटर दे दिया मिरर में ही, और फोल्डेबल भी है। क्या हो गया, नीचे ना होता क्या भाई? हो भाई, वो नीचे भाई? ये टिल्ट है। हाँ तो भाई ये टिल्ट ही है, टेलीस्कोपिंग नहीं है। और उम्मीद भी मत करो भाई बेस मॉडल में। तो ये अपना IRVM हो गया, ये एडजस्टेबल है। यहाँ पर अपना टिकट होल्डर मिल जाएगा, हेलोजन इसमें लाइट है। ये माइक हो गया अपना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये अपने ऐसे कुछ ग्रैब हैंडल देखने को मिलते हैं। बीच में कैबिन लाइट भी हेलोजन ही है इसमें। और सेंट्रल की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ अपना हैंड रेस्ट भी देखने को नहीं मिलता। कप होल्डर है, और यहाँ पर कुछ जगह है। हैंड ब्रेक अपना मैनुअल है। पीछे अपने एसीमेंट इसमें देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ गियर नॉब है, गियर नॉब सिंपल सा दे रखा है इन्होंने। बेस मॉडल में और क्या लेगा भाई? तो लेकिन भाई यहाँ पर थोड़ा सा वो बेस मॉडल वाली फील खत्म हो जाती है। ये फिनिश दे रखी है इन्होंने ब्राउन मैरून कलर की, काफ़ी अच्छी लगती है। ये यहाँ पर भी स्पेस दे रखा है। अरे अंदर और इसके वो भी है यार, कूल्ड दे रखा भाई, ये देखो आप, कूल्ड दे रखा है। ये अब क्रेटा के बेस मॉडल में से भी हटा दिया ये फीचर। हटा दिया। हाँ, क्रेटा के बेस मॉडल में नहीं आता। और भाई ये अब ये अपनी वो थोड़ी सी ये दे रखी है इन्होंने हेक्सागन से टाइप में ये। और ये अपना पूरा गाड़ी खाऊंगा, 4 साइड है उसकी। तो भाई फ्रंट से तो मैंने दिखा दिया आपको क्या क्या आता है इसमें। और सीट कवर भाई आफ्टर मार्केट से लगवा रखे हाँ भाई, हैं, आफ्टर मार्केट लगवा रखी है। सही लगवा रखे भाई। पूरी बकेट फील आ रही है इसमें। बाइक का बकेट है भाई ये। तो भाई अब पीछे चल के बात करते हैं। मैं अपने हिसाब से 6000 में लग गया। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है होगी मेरे हिसाब से। पीछे देखते हैं भाई क्या ये space है। हाइट एडजस्टेबल भी है। अच्छा भाई, हाँ, दिखा देंगे भाई। अरे तो भी थोड़ी बैठना है। तो भाई इसमें ना हमारे हाइट एडजस्टेबल सीट भी आती है इसमें, तो जो काफ़ी अच्छी फीचर है इसमें। अब पीछे चल के बात करते हैं। पीछे है ना, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है।
तो उधर से रख ले भाई। पीछे वाला दरवाज़ा दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल अपना पावर विंडो, ये अपने डोर हैंडल हो गए और ये स्पीकर ग्रिल होगी। लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। उस तरफ हो भाई, मैं अपने हिसाब से दिखाऊंगा ना मैं। अच्छा तो भाई मेरे हिसाब से दीपांशु है, तो आपने देख लिया कि कितनी जगह है, और मैं अपनी दिखाता हूँ। तो भाई ठीक है यार, एक चीज़ है पीछे के, ये आगे के एडजस्टेबल नहीं है। नहीं एडजस्टेबल नहीं है, और पीछे के हैं। पीछे के हैं। सही है भाई, मेरे को तो पीछे की चाहिए एडजस्टेबल। आगे के नहीं है इसमें। बेस मॉडल में तो भाई बेस मॉडल में भी 2 कप होल्डर। भाई बेस ना है यो, मैं क्या कह रहा हूँ। भाई CNG का बेस पता है ये मॉडल आता है तीसरे चौथे नंबर पे। लेकिन CNG का तो बेस है ना। CNG में था ये कि यार क्या हाँ, तो यही मान के चल रहे हैं ना CNG का बेस। और भाई काम का है ये हैंडल, ऐसा नहीं कि नीचे गिर जाए, ना भाई वो नहीं है, ये पूरा अपना काम का है। और ठीक बना रखा गाड़ी का इंटीरियर, 3 महीने आराम से ट्रैवल कर सकते हैं इसमें। हाँ भाई, और AC वेंट तो है ही अपने, और जगह यार काफ़ी है। देखियो नहीं बहुत है भाई, एस क्लास। ये देखो भाई, मेरी अपने हिसाब से एडजस्ट करके 6 फुट हाइट है मेरी। करेक्ट करना चाहूँगा भाई, इसमें है स्पेस इतना तेरी हाइट के हिसाब से, अगर वरना में नहीं है इतना। वरना में इतना नहीं है, वरना में डिग्गी है। वरना में डिग्गी बड़ी है, वरना में इतना स्पेस मिलता ही नहीं। कुछ भी कर लो तुम, 6 फुट का अगर आधा बंदा बिठा दो, पीछे नहीं है स्पेस। तो भाई डिग्गी तो मैंने आपको दिखाई दी, और अब एक बार है ना इसका बाहर इंजन देख लेते हैं। इंजन स्टार्ट करके दिखाइए भाई। तो भाई दीपांशु भाई कह रहे एक बार इंजन स्टार्ट कर दियो, तो कैसे दबाना पड़ता है इसमें भी। हाँ भाई तो भाई ये अपना खुल गया। कोई गाड़ी है जो 4 सिलेंडर की है। हाँ भाई एक बार बिल्ड क्वालिटी देखते हैं इसकी, कितना भारी बोनट है इसका। ठीक है भाई। तो भाई ये अपना 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है इसमें। भाई यहाँ पर लगेगा। उस दिन वो भी दुखी हो रहा था प्रियांशु, वीडियो में आ रहा दुखी हो रहा है, ओनर को नहीं पता कहाँ लगेगी। भाई ये अपनी CNG का हो गया इसमें। और वाइब्रेशन देखो आप, GoPro में तो वैसे भी नहीं पता लगेगा, लेकिन फिर भी देख लो है या नहीं। तो भाई यही था आज इस गाड़ी के रिव्यू में। आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। तो भाई बदौरिया एक और बता दे, इसमें अच्छाई क्या है इस गाड़ी की और बुराई क्या भाई है? माइलेज इसकी सबसे बढ़िया है। कितनी देती है? ये दे देती है 28 नॉर्मल, 28। हाईवे पे 31 है भाई। हाईवे पे 31 है, मजाक नहीं, सवाद दे रखा है गाड़ी ने पूरा। कितने की थी भाई ये पड़ी थी 8.5। वर्थ है भाई, बिल्कुल वर्थ है भाई। इतने की वो पड़ रही है अपनी टिगोर, और इतने की वो भाई इतने में नियोस पड़ रही है, ठीक है। और नियोस का 8.5 में जो मॉडल मिलता है ना, वो मेरे ख्याल से मिलता है स्पोर्ट। हमने पहले स्पोर्ट बुक कराई थी भाई। इसमें फायदा डिग्गी का हो गया ना, डिग्गी का फायदा था उसमें। भाई माइलेज तो भाई बहुत बढ़िया दे रही है यार गाड़ी। तो भाई यही था आज इस गाड़ी के वीडियो में। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।